आप इनको रोकें, इनकी मदद ना करें। तो मुशर्रफ ने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड, दे आर पुश्तून्स, दे आर बॉर्डरिंगर्स, दे आर आर नेचुरल एलाइज। ज़ाहिर कोर कमांडर था, मैं मेजर था उस वक्त, खामोश हो गए। वो 2004 में मुशर्रफ का जब मैंने बयान पढ़ा कि ये तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन ने, मैंने कहा मैं कम से कम 8 साल पहले इनसे ये चीज़ समझ रहा थी, नहीं समझ। तो दिस इज़, ये नहीं कि मैं कोई अलामा हूँ वो, लेकिन आप किसी को इख्तियार देते हैं, बंदूक देते हैं, आप ये देखें कि वो बंदूक आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप उसके लिए प्रिकॉशन मुहैया पहले लें। कश्मीर कितने लोग गए, कितने शहीद हुए, कितने वापस आए, जो वापस आए वो क्या कर रहे हैं। साहब चले, जो हो गया तारीख में हमारे यहाँ होता रहे। आप ये बताएं कि किस तरह से अब इस दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी से हम बाहर निकलें, किस तरह से हम अपने माशरे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएं, किस तरह से हम आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज करें। देखें, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो यहाँ पे जो मजहबी या नीम मजहबी जमातें हैं उनके पास कम से कम एक हथियार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक कॉज जो है कि जी हम इसके लिए कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उनके जवाज़ नहीं रहेगा फिर। तो होपफुली अमेरिका अफगानिस्तान से पीसफुली और अमन के साथ निकल जाए, जो मेरा नहीं ख्याल के निकलेगा। ये दोबारा शुरू होगा। एक दफ़ा मैं अमेरिकनों को भी कहा, मैंने कहा जी आपका सर्च एक दफ़ा दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आराम से आप निकल सकते। 1,40,000 जो आपने अफगान फ़ौज बनाई है वो सारी ताजिक है, उज़्बेक है, उसमें पठान नहीं है। एथनिक लाइन्स के ऊपर पुश्तून एरिया जो है उसमें तालिबान है, और तालिबान ने पिछले 1 महीने में आपको दिखाया कि वो गवर्नर को हिट कर सकते हैं। कल भी गवर्नर को घर पे हिट किया। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो जाएगा तो वो निकल नहीं सकेंगे, लेकिन कम से कम हमारे लोगों के पास अगर वो निकलते हैं, ये जवाज़ ख़त्म हो जाएगा कि मुजाहिदीन वाला जाए। अभी भी आप जब उधर में जाएं तो डिफ्रेंशिएट करने की लोग करते हैं कि जी ये मुजाहिद हैं और ये लोकल तालिबान हैं, कि लोकल के ख़िलाफ़ तो खैर आप एक्शन लें, लेकिन जो पार जाके लड़ रहा है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ना लें। अभी जब पार जंग ख़त्म हो जाएगी और ये लड़का वापस आएगा, 16-17 साल की उम्र में आपने उसको भेज दिया जंग करने, 20-22 साल की उम्र में वापस आता है, उसने तो जंग देखी हुई है और उसको कुछ आता नहीं है। आप समझते हैं कि वो वापस आके खेती बाड़ी में लग जाएगा या दुकान खोल के बैठ जाएगा, वो अपना एक ग्रुप बनाएगा। ये चीज़ गलत हो रही है जी। उसको उसने सीख लिया कि आप अगर आपके पास 40-50 बंदूक बंद आ रहे हैं तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं, और वो 50 को आप 500 में ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं। वो जंग अमेरिका के निकलने का वो जहाज़ ख़त्म हो जाएगा। आपने एज ए स्टेट इनके साथ सख्ती करनी है, पर इसमें ये नहीं करना कि ये लोग ठीक हैं, ये हमें नहीं मार रहे, इसको मार रहे हैं। जो बंदूक उठा रहा है वो सबके लिए मना है, चाहे वो कराची में मुहाजिर उठा रहा है, चाहे पठान उठा रहा है, चाहे फाटा में उठा रहा है। स्टेट की अथॉरिटी को जो चैलेंज कर रहा है, जो कानून नहीं मान रहा, वो उसके साथ आपने सख्ती करनी है। और एक स्टेज आएगा जिसमें हो सकता है आपको आम माफ़ी का ऐलान करना पड़े। आई डोंट नो, NRO के फैसले के बाद आम माफ़ी किसी की भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि फिर जेलों में बैठे जैसे चीफ जस्टिस को लोग ख़त लिखते थे कि हमने तो मामूली जुराइम किए थे और ये बड़े बड़े जो हैं माफ़ कर दिए, और चीफ जस्टिस ने उस बेस के ऊपर NRO को कलादम करार दे। तो ये भी आम माफ़ी को भी अगर कल कोई चैलेंज करता है, जेल में से ही करता है कि जनाब मैंने चोरी की थी 20 रुपए की, ये ख़ुद का हमले कर रहा था, आप इसको आम माफ़ी दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अमन में नहीं देख रहा। खुदा न खास्ता
हालात ख़राब हुए अफ़गानिस्तान के, तो ये मुल्क, अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, पुश्तून बलूचिस्तान, पुश्तून अफ़गानिस्तान और नॉन पुश्तून अफ़गानिस्तान। तादाद के ऊपर अब भी झगड़ा है। परसों भी मैं टीवी पे देख रहा था कि जी अमेरिकन कह रहा था कि 40% पठान है। परसेंटेज की बात नहीं है, बात यह है कि एक इलाका क्लियरली डिवाइडेड पठानों के पास है। पुश्तून उसको हुक्मरान है इस वक्त, तालिबान इस वक्त हुक्मरान है, जो गवर्नर हैं वो मुश्किल से, वो बगैर सिक्योरिटी के हिल नहीं सकते हैं। तो जब वो इलाका फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान से अलग हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अमेरिकन थिंक टैंक्स में ये बात अब मानी जा रही है कि ये पॉसिबिलिटी है, तो इस पॉसिबिलिटी का हमारे ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी हमारी सोसाइटी में मजीद बढ़ सकती है? यहाँ पे ग्रेटर पुख्तूनिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको नक्शे नज़र आ जाएंगे ग्रेटर पुख्तूनिस्तान के, और आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, मियांवाली तक शामिल है। तो एक चीज़ मौजूद है, उसके तराने, उसके गाने मौजूद हैं। तो अगर आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक पुश्तून इलाका मिल जाता है तो ये जो ग्रेटर पुख्तूनिस्तान वाले हैं इनको यहाँ पे शय मिल जाएगी, और हमारे यहाँ हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि एक मूवमेंट उस चीज़ की शुरू हो जाए कि पठान वहाँ के और यहाँ के एक है। कर्नल रिटायर्ड खालिद मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, कर्नल खालिद मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने की सूरत में भी हो सकता है। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका आसानी के साथ वहाँ से निकलता है उस खत्ते से, अफ़गानिस्तान से, तो इसका इम्कान है कि यहाँ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी कदरे कम होगी। मगर अगर अमेरिका अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में बाद ऐसे इकदाम कर सकता है जिसके नतीजे में हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। उनका ये कहना है कि इस हवाले से हमारे हुक्मरान तबके को और हमारे जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचो विचार करने की ज़रूरत है, और ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है कि जो मुस्तकबिल है हमारी आने वाली नस्लों का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।